नमस्कार दोस्तों, आपका ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पिछड़े राज्य बिहार के बारे में, क्योंकि देश में जब भी शिक्षा की चर्चा होती है तो हम बिहार को नहीं भूल सकते। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य चैनलों के माध्यम से ली है और इकट्ठा करके आपके लिए एक आर्टिकल तैयार किया है। पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि सब मिलकर बिहार को शिक्षा को सुधारने में आगे आए। दोस्तों, देश में हमेशा से कुछ अलग तरह की बातों के लिए चर्चा में रहने वाला बिहार में कुल राज्य में 17 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी जिसे 2016 में खोली गई। 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, यानी कुल मिलाकर 27 विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज की तो कुल 4 सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है, 13 पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और 17 जो है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो हर साल तकरीबन 9,000 छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा देती है। 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और साथ ही डेंटल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, आर्ट एंड फैशन, लॉ एक्सेट्रा, ये सब मिलाकर कुल 134 कॉलेजेस हैं बिहार में। फिर भी इतनी बुरी शिक्षा क्यों है बिहार में? आइए इसी बात को जानते हैं आगे की वीडियो में। इन सब के अलावा अगर हम बात करें निचले स्तर के शिक्षा की, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षा की, तो बिहार में कुल 71,832 विद्यालय हैं, जिसमें 2,34,00,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। दूसरी तरफ हर साल सैकड़ों छात्र IAS, IPS, IFS, CA, IIT जैसे कठिन परीक्षा में बिहारी छात्रों का दबदबा रहता है। देश के अलग अलग हिस्सों के सरकारी और गैर सरकारी विभागों में शीर्ष स्थान में भी बिहारी छात्रों का वर्चस्व बना रहता है। ये तो सब आंकड़े को देखने के बाद हमारा मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में यही वो बिहार है? पूरे भारत में सबसे परिश्रमी माने जाने वाले बिहार आज पीछे क्यों है? देश का सबसे ज्यादा IAS देने वाला राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे क्यों है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। दोस्तों, ऊपर दिए आंकड़ों के देखने के बाद आप सोचेंगे कि सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, फिर कमी कहाँ है? कमी है दोस्तों, अब आपको आगे कुछ हम आंकड़े दिखाएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा गलती कहाँ है। दोस्तों, 1961 से 2011 तक के बिहार में साक्षरता दर कुछ इस प्रकार है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे बिहार में साक्षरता दर है। आंकड़ों को देखें तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो बढ़ी है और सरकार इसके लिए कई तरह की योजना भी लेकर आती है। अब देखना यह है कि 2021 में होने वाले जनगणना में इन आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी होती है, या 2022 में इन आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी होती है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में शिक्षा जगत कई समस्या से घिरी है। यहाँ मांग और आपूर्ति, यानी जो डिमांड एंड सप्लाई का तालमेल कुछ अच्छा नहीं है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इतने सारे सुविधाओं के बावजूद उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रों को एक दूसरे राज्य से जाना, ये सब शिक्षा के गंभीर समस्या में से है। शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले शिक्षक की बात करें, सरकार के मुताबिक पूरे बिहार में तकरीबन 4,67,877 शिक्षक है, जो 2,34,00,000 छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी हर 50 छात्रों पर एक शिक्षक। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुल शिक्षक में तकरीबन 37.8% शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं, यानी 2,91,000 अन्य शिक्षक अक्सर पढ़ाने नहीं जाते। तो जो देश में नहीं विश्व में अपने आप एक अनोखी घटना है। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बिहार की शिक्षा में कमी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, कमी यही है शिक्षा की व्यवस्था में। कमी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही शिक्षा योजना पर है। इन सब से मतलब साफ है कि सरकार को बिहार में निचले स्तर की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जरूरी और ध्यान देने वाले तथ्य अक्सर बिहार को लेकर देश के सामने आती है। साल 2017 में आए बिहार बोर्ड 12वीं का परिणाम आपको चौंका देगा, जिसमें 70% छात्र फेल हो गए। इतने खराब रिजल्ट के कारण साल 2016 में बिहार बोर्ड के टॉपर्स घोटाले का पूरा देश जानता है। टॉपर्स घोटाले के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए बिहार एजुकेशन बोर्ड में भारी फेरबदल किया। इतने फेरबदल के बाद भी साल 2017 में फिर टॉपर घोटाले की बात सामने आई, जिसमें 12वीं के कक्षा के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार पर इल्जाम लगा कि वो बिहार बोर्ड के साथ मिलकर अपनी उम्र छिपाकर परीक्षा दी और छानबीन में ये सामने आया कि इस प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के बारे में
अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 2017 के 12वीं के परिणाम में कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने IIT जैसे कठिन परीक्षा पास किए, लेकिन बिहार बोर्ड के 12वीं के परिणाम ने उन्हें फेल कर दिया, वो भी कुछ विषय में 0 अंक आने के कारण। तो दोस्तों ये है कुछ बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जहां आप कोई भी BSc का कोर्स करते हैं तो जो 3 साल का कोर्स होता है उसको 5 साल लगते हैं। आप मगध यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, JP यूनिवर्सिटी यदि सिवान कराने वाला है और उसको यदि यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना, जैसे मैं खुद एक BA पार्ट 1 का एग्जाम दे चुका हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। मैंने JP यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा था। मेरे पिताजी बहुत डांटे कि JP यूनिवर्सिटी नजदीक है, यहीं पर फॉर्म भरो, पाटलिपुत्र उतना दूर मत जाओ। लेकिन मैंने JP यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा और मैंने देखा कि 1 साल बाद भी मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। JP यूनिवर्सिटी में जो बच्चा 3 साल में BA का फाइनल कोर्स कर सकता है, उसके लिए वो 5 साल लेता है। लेकिन फिर भी बिहार की सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती। क्या सरकार एक्शन ले? सरकार को तो बस चुनाव से मतलब है। वैसे हालांकि अभी के टाइम तेजस्वी यादव आए हैं तो उन्होंने कुछ शक्ति दिखाई है, कुछ वैकेंसी भी निकाली है, तो हम इस बात से खुश हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से हम बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे सरकार की खोज में है जो वो एक कह सकते हैं कि वो लालची किस्म के इंसान है, जो कि हमेशा चुनाव के पीछे भागते हैं। कभी पार्टी बदले, कभी सरकार गिरा देते हैं। तो इस तरह की घटना अक्सर आते रहती है। तो इनमें ये बहुत ही गलत चीज है। नीतीश कुमार जी को बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भी ध्यान देना चाहिए। आपने खुद देखा कैसे RRB NTPC घोटाला हुआ था, जहां बच्चे ने पूरे हंगामा किया और उसके बाद सरकार ने उन्हीं पर एक्शन लिया। यहाँ पर बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था में हर एक वैकेंसी में घोटाले होते रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार इस पर कुछ नहीं। BPSC जो दरोगा का एग्जाम लेती है उसमें घोटाला हुआ। आप सोच सकते हैं जो दरोगा बनने वाले छात्र हैं उन्हीं में घोटाला हो जाए तो आखिर ये छोटी छोटी वैकेंसी क्या कर सकती है? आप खुद सोच के देखिए, जहां बिहार में इस तरह की आप मनीष कश्यप का न्यूज देखते हैं, सच तक न्यूज, जहां मनीष कश्यप ने एक यूनिवर्सिटी में जाकर देखा तो कहा कि हमको डीन से बात करना है, लेकिन डीन जो थे वो उस कॉलेज के डीन जो थे वो अपने बेटे को चुनाव में जिताने के लिए व्यस्त थे। अब बताइए, ऐसे डीन को हटा दीजिए। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे डीन को रखने से क्या फायदा जो चुनाव में ध्यान दे। अब उन्हें ध्यान दिलवाइए। वैसे बिहार के टीचर भी कहते हैं कि बिहार में देखा जाए तो कुछ शिक्षकों को भी गलती है। शिक्षक की गलती ये कि जितने भी छात्र हैं, यदि स्कूल में यदि 10 छात्र आते हैं तो हम उन्हीं 10 छात्रों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 छात्र आए तो 10 छात्र आए तो नहीं पढ़ाएं, क्योंकि भैया 10 छात्र ही आए। अगर आप आज बढ़िया पढ़ाइए तो कल 20 आएंगे, कल परसों 30 आएंगे। लेकिन आप यही कहिए कि 10 छात्र आए तो पढ़ाएंगे नहीं, तो कल वो भी 10 छात्र नहीं आएंगे। बिहार में एक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की स्कीम निकालनी चाहिए। बिहार में जितनी भी सरकारी संस्था है वो प्राइवेट हो रही है। आखिर क्यों? आप किसी भी एक लोकल व्यक्ति से पूछिए कि भैया पढ़ाई कहाँ बढ़िया होता है, एक प्राइवेट स्कूल में या एक गवर्नमेंट स्कूल में? वो व्यक्ति कहेगा भैया प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहां पर हम पैसे देते तो वहां पर हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में सरकार ध्यान ही नहीं देती। अब हर चीज को वो प्राइवेट करने में लगी है कि भैया आप यहाँ प्राइवेट में अच्छा पढ़ाते हैं तो अगर सरकारी स्कूल भी प्राइवेट हो जाए तो अच्छी बात है। लोग समझेंगे कि भैया फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन 3 साल 4 साल बाद जब आपसे वही पैसा लेने लगे तब आप क्या कीजिएगा? तो आप भी समझिए, और जितने भी टीचर्स हैं वो ये ना भूलिए कि आप भी एक प्राइवेट संस्था में आ जाइएगा। यदि अगर आज आप बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं स्कूलों में, अगर आप नहीं सही टाइम पे एग्जाम लेते हैं, नहीं सही टाइम पे कोई वैकेंसी आती, तो सारी चीजें जो है वो प्राइवेट की तरफ चले जाएंगे, सारी चीज प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो आप लोग भी उसी में शामिल होंगे। ऐसा नहीं, आपकी भी आने वाली पीढ़ी भी उसी में शामिल होगी। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए। और सरकार से भी हम जो भी सरकार है नीतीश कुमार की, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि सर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, हम आपके बारे में कोई बुराई नहीं करते, ना ही हम आपसे कोई भेदभावना रखते हैं। हमें बस शिक्षा व्यवस्था से मतलब है। हर जगह शिक्षा व्यवस्था यदि सही हो, सही समय पे 3 साल का कोर्स करता है और BA BSc सही समय पे करता है तो किसी चीज को फॉर्म भर सके। और फॉर्म लाने का जो है बिहार सरकार का, हम उनसे भी कहते हैं कि जो भी बिहार सरकार के हाथों में वैकेंसी है वो कम से कम सही टाइम पे लाए। ऐसा नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी आप ख्वाब देखते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आपका ख्वाब है प्रधानमंत्री बन, हम बना देंगे आपको प्रधानमंत्री, सारी जनता आपके साथ है। यदि आप सही ढंग से करें तब ना। बिहार में अभी भी क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो सरकार को इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए।
हम सरकार से बिल्कुल नाराज नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार से हमारी कोई जातीय दुश्मनी है, बल्कि हम बस देश बिहार को सुधारने के मामले में रखते हैं। बेरोजगारी दर ज्यादा है, यहाँ पर लूटपाट ज्यादा हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जो बच्चे बेरोजगार है वो क्या करें, वो इसी की तरफ रुख बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें रोजगार मिल रहा है। जो बच्चे 12 घंटे फैक्ट्री में कमाते हैं तो उन्हें 9,000 10,000 सैलरी मिलती है, और वही बच्चे यदि सोच रहे हैं कि हम चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने पे हमें तुरंत ही 10 लाख 15 लाख किसी बैंक में डाका डाल दे रहे हैं तो मिल जा रहा है। तो सरकार इन सब बातों पे ध्यान दे, और बच्चे से भी हम कहते हैं कि आप गलत रास्ते ना अपनाएं। गलत रास्ते आपको मुश्किलें में डाल सकती हैं। आप सही तरह से सरकार को दिखाइए कि हम भी पढ़ने वाले छात्र हैं, हम भी कुछ आगे कर सकते हैं। और हम आपसे कहेंगे कि आप एक उच्च अधिकारी बनिए, एक बढ़िया नौकरी लीजिए, IAS IPS बनिए, और तब जाके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारिए। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भी सरकार सुधारे। आप भी कहीं सरकारी स्कूल में यदि रेड डाल देते हैं या सरकारी व्यवस्था में चेकिंग करने जाते हैं तो जितने भी स्टाफ हैं वो आपसे डरेंगे। तो हम जितने भी छात्र हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप भी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, ना कि गलत कामों पर ध्यान दीजिए। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छा डिग्री लाइए, अच्छा नौकरी पाइए, और अच्छी तरह से देश का सेवा कीजिए और बिहार का भी सेवा कीजिए, ना कि आप भी एक घूसखोर बन जाइए। आप भी ऐसा देश का IPS IAS जो भी बड़े अधिकारी बने तो देश में आपका नाम होगा, बिहार में आपका नाम होगा कि ये व्यक्ति जो है अच्छा अधिकारी था, आप में लोगों का रुतबा बढ़ेगा। तो हम उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत काम ना करे। बिहार में आप लोग बिहार को आगे बढ़ने दीजिए, बिहार को बढ़िया बनने दीजिए, ना कि बुरा बनने दीजिए। तो आप, आई होप आप ये वीडियो समझे होंगे, और समझे तो इन कुछ बातों को अपने पर लागू कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अधिकारी बनिए और अच्छा काम कीजिए, ना कि घूसखोरी वाला काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।